राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमेशा रहें भाई। तो भी आज थी हमारा कथा चाचर कमारे और कथा में बनना था छोकरियों के जमाने वास्ते, कन्या भोग वास्ते कद्दू, छोले और भाई हलवा, पूरियाँ और दही बूंदी। तो मैं ये लगी थी बनान कद्दू छोंक का। तो हलवे की तैयारी कर दी थी, प्रसाद की। ये पानी रख दिया था तो मैं हलवा बनाने लगी थी भाई। और आज गर्म और भाई कोई आटा गूंद रहा, कोई मसाला काट रहा, कोई तो सारी दरानी जिठानियाँ काम पर लग रही थी। तो भाई मेरे पास फिर 4 भाई हैं, तो 3 तो हम गाँव में ही रहा। एक हमारा चाचा छोटे मतलब चाचा है हमारे, तो वो जगाधरी रहा। और कई बार हो भाई सारे मतलब किसी तीज त्योहार पर दिवाली पाओ फिर सारे इकट्ठे। तो ये बाहर कद्दू रख दिया था भाई, अंदर गैस पर छोंक का, तो ये बाहर रख दिया था। तो भी वो ब्रेक करना पड़ेगा साग होने के साथ। और ये भी रख दिए थे छोले। तो भाई इस तरह बनाया, किसी ने छोले बनाए, किसी ने कद्दू बनाया और किसी ने प्रसाद बनाया। तो तीनों मतलब गरम इकट्ठे थे। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम करा तो हम इकट्ठी रोटी बना मारी तीनों चारों घरों की। तो मेरे पास फिर 4 भाई हैं, तो 3 तो यही है, अभी चौथा हमारा चाचा वहाँ से है जगाधरी में। तो वो देश की सेवा में थे भाई पहले, और रिटायरमेंट के बाद वहीं जगाधरी में ही शिफ्ट हो गए थे। और तो ये मेरा प्रसाद भी बन गया था भाई। मैंने पानी पै दिया, भी ये पकाना यहाँ गाँव में है भाई। तो कदी कदी इकट्ठे हो वहाँ। तो ये पंडित जी भी आ गया था। और ये भाई एक बार मैंने चेक कर लिए थे छोले कद्दू, ये जो छोकरियाँ जमाने का सामान था, मतलब कन्या जमाने का, कन्या भोग तैयार हो गया था। और यो यहाँ थे तार का, तो अंदर ले जाने की तैयारी कर दी थी, क्योंकि वहाँ भीड़ होंगी भी, वहाँ पूरियाँ बनाएंगे। और यो सारा मतलब छोले कद्दू, तो इस मतलब रोटी का सारा सामान एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। और ये है भाई कद्दू, और अंदर रखे दही बूंदी और प्रसाद मतलब हलवा। और ये लगे थे हम सारी जनियाँ बनान पूरियाँ। तो भाई मैं बड़ी हूँ इन मसारियों में अपनी, मैं जेठानी हूँ, ये मेरे से छोटी है मेरी दरानियाँ। तो 2 तो ये अपना नज़र रह रही होंगी, और तीसरी है वो हमारी नेहा रानी, वो जगाधरी में ही है, मतलब छोटे चाचे के बेटे की बहू। और ये एक और सदस्य भाई हमारे कान्हा जी। जो घर की रौनक बढ़ा कर रखा। और ये हो गई थी भाई कथा शुरू। यो पंडित है गए थे। और ये पूरियों की तैयारी चलती थी भाई। और बस भाई जम लिया था काम कथा का भी।
रोटी बनाने का भी। और ये कुछ वो है गए थे किन्नर, मतलब ये मतलब साड़ी में वो थोड़ा मतलब अनाज इकट्ठा करना हुआ तो सभी आवा। और ये हमारे बच्चे फिर रहे छोटे बड़े, तो सारे बच्चे तो इकट्ठे हैं भाई। बच्चे तुम्हारे बाहर तक बैठे ऑस्ट्रेलिया तक, तो ये जो से हैं बेचारे ये घूम रहे हो रहे ना। और ये कथा विस्तारते चल गई थी। और ये कथा पर बैठा था बिट्टू मेरा देवर। तो ये जो है रहे थे मतलब तो ये मतलब वो ले गया अपना ग्राही कर का, क्या बोल रहा हूँ उसने, मतलब गेहूं का सीजन है तो गेहूं मावा भाई। आरियाँ लग गई थी भाई पूरियाँ बनाना यहाँ से, तो पूरियाँ जल्दी बना कर रख लेंगे तो फिर रोटी घर क्यों तैयार, मतलब वो जो बच्चे जिम मांगे उनसे देने का काम रह जाएगा। तो सारा ही काम बढ़िया चल रहा था। रोटी राटी ठीक टाइम पर तैयार हो गई थी और ठीक टाइम पर पूरियाँ बनाने। तो धूप बड़ी तेज थी आज, गर्मी बहुत थी भाई। साथ के साथ यहाँ के भी दर्शन करवा रहे आप थे सत्यनारायण कथा के। तो कथा पर कोई नहीं बैठे और बस यही बैठे बिट्टू। तो और भी आवांगे थोड़ी देर में आवांगे भाई और भी, पर बच्चे बिठाने मुश्किल हो जाएगा तो बच्चे ही बैठे रखे थे तो ना ले आवांगे बाहर थे ब्लैक ब्लू का। और ये चलती थी भाई कथा सत्यनारायण भगवान की। और ये बज गया था भाई यहाँ शंख, कथा प्रारंभ हो गई थी। तो ये मतलब पंडित क्या भाई, ये भी एक फैमिली मेंबर जैसे ही है हमारा बच्चा विकास जो कथा कर रहा। तो इससे फीलिंग आंदी ही नहीं भाई ये बाहर का है, तो हमारा बच्चे ही है हमारे बच्चों के आने, पर इसने काम ये बढ़िया सीख लिया। और ये लगे थे पूरियों का कोई ये बरण हुआ है निसंकोच को। तब नारद मुनि बोले मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए। तो भी कुछ कथा पर बैठ लिए थे और कुछ पूरियों पर, तो हम तो अपनी पूरियों पे ही बैठे थे भाई। ये मेरी चाची और कथा पर बैठी। पार्ट 2 बनाना पड़ेगा मन्ना, इसका ये पार्ट 1 होगा। तो ये मेरी चाची और बैठ गई कथा पर, क्योंकि हम चूल्हे पर बहुत जड़ियाँ थे। कथा लग जसन भी बैठ गया। लीलावती की स्नान, ये मेरे देवर का बेटा है छोटे का, आप भी इसका लाभ लियो, आप भी सुनिए।
तो बस भाई कथा पर तो यहीं बैठांगे, बाकी हम आरती करांगे तो आवांगे चूल्हे पते उठकर। तो यो तो आरती में जरूरी था जसन बहुत, तो भी यो कदी ऊंचा सी उठा कदी नीचा सी बैठा बेचारा, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंदे अपनी। और भाई ये कथा पूरी तो इस मतलब एक वीडियो में आवा पूजा पाठ में। सत्यनारायण भगवान के भक्ति की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि और विधान के साथ तो भी ये सारी पूजा की सामग्री रखी यहाँ से। उस वक्त के प्रभाव से और ये हमारे बच्चा बैठा पंडित कह लो, और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। वशिष्ठ भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान कथा बहुत बढ़िया चल रही थी। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आबादी की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में अभी पंडित भी मारा पढ़ा लिखा समझदार है, तो बहुत सारा ज्ञान है इसमें पूजा पाठ का। जो अच्छे थे विधि विधान थे करवावा। भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक सौदागर का बच्चा आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। मैं नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के और भी ये कथा सुन ही रहे थे। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, और आप भी सुनते रहो आप क्या कर रहे हैं? कथा ना, सुनने की इच्छा है, तो आप जो क्या मेरी मुझे बताइए। YouTube फैमिली है। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ उत्तराधिकारी की प्राप्ति के लिए आपके जीवन में भी खुशियाँ आए और सत्यनारायण भगवान की कृपा हुआ आप सब पर, मेरी फैमिली पर। और भाई जो देख रहे मेरी फैमिली उन पर, मेरी भी कोई संतान नहीं है, तो सब पर दया का हाथ हुआ। इस व्रत को करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से मुक्त हो गया, आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने तो कथा बहुत अच्छी लग रही थी भाई सुनने में। और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती के पास ये शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके वहाँ पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे तो आप कथा सुनते रहो और मैं भी सुन रही भाई। प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सोई जगह देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत नगर पहुंचा और वहाँ पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए स्वर्गमय पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु और बांधवों सहित प्रसन्नचित्त हो अपनी पुत्री ने वहाँ उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप चित्रकूट नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर नजर आकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ के ससुर जुए ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया करके आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अभियुक्त हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, बच्चे जीवन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। देवा स्वामी जय गणपति देवा, रिधि देवा, सिद्धि देवा, अष्टनाथनिधि देवा, ओम जय गणपति देवा, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय
जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास। और ये लगी थी भाई कन्या जिम्मन, जो छोटी छोटी कंजका आई थी तो यो प्रसाद ग्रहण कर रही थी कथा का, सत्यनारायण कथा वही भाई आज घर में, तो उसका भोग लगाया गया। और ये छोटे छोटे बच्चे बुलाए गए, तो ये खुद एक भगवान का रूप है छोटे बच्चे। तो वही 7 बज लिए थे, तो ये बच्चे अपना जिमण लग गए थे। और ये रोटियों वाला काम ये भी चल ही रहा था, लाइटां लोइटां सारी जल गई थी। और भाई जैसी वीडियो बनी मेरे थे वह मैंने आपके साथ शेयर कर दी, तो बताइए आप भी। और यो था भी आज का पूरा खाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।